नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के बुलेटिन में एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट जारी होने के 2 दिन बाद शुक्रवार को अडानी समूह की कंपनियों के शेयर में बड़ी गिरावट देखी गई है। अडानी ग्रुप ने शुक्रवार को शुरुआती कारोबारी घंटों में ही लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खो दिए हैं। मंगलवार के बाद से इसके शेयर में कुल गिरावट 2.75 लाख करोड़ रुपए देखी गई है। गणतंत्र दिवस के कारण गुरुवार को बाजार बंद रहे थे, नहीं तो नुकसान का आंकड़ा और बड़ा होता। अडानी ग्रुप की सभी लिस्टेड कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनियां 20% गिरावट के साथ कारोबार कर रही हैं। इसके अलावा अडानी ट्रांसमिशन के शेयरों में भी 19% से ज्यादा की गिरावट आई है। अंबुजा सीमेंट और एसीसी में 6% से ज्यादा की गिरावट आई, जबकि अडानी पावर और अडानी विल्मर के शेयरों में भी 5% की गिरावट आ चुकी है। कांग्रेस ने शुक्रवार को अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के बाद आरबीआई और सेबी से जांच की मांग की है। कांग्रेस ने कहा है कि इस मामले की गंभीर जांच होनी चाहिए। हिंडनबर्ग रिसर्च ने उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनियों पर स्टॉक में हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। हालांकि अडानी ने इन आरोपों को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि इसको बदनाम करने के लिए किया गया है। इससे अडानी ग्रुप ने कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। बहरहाल इन्हीं आरोपों के बीच कांग्रेस ने ट्वीट कर इस मामले की जांच की मांग की। कांग्रेस ने कहा है कि एक राजनीतिक दल को आमतौर पर एक हेज फंड द्वारा तैयार की गई एक व्यक्तिगत कंपनी या व्यावसायिक समूह पर एक शोध रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह के फॉरेंसिक विश्लेषण पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अडानी समूह कोई सामान्य समूह नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी के साथ तब से जुड़ा हुआ है जब वो मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस संचार प्रमुख जयराम रमेश ने बयान में कहा कि इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा कंपनी और भारतीय स्टेट बैंक जैसे वित्तीय संस्थानों के अडानी समूह से जुड़ाव का वित्तीय स्थिरता और उन करोड़ों भारतीयों के लिए नेतार्थ है। बता दें कि 2 दिन पहले ही अमेरिका की जानी मानी निवेश शोध फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर स्टॉक बाजार में हेरफेर करने का एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। इसने कहा कि अडानी समूह एक स्टॉक में खुलेआम हेरफेर करने और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल था। दिल्ली में पिछले हफ्ते 20 से 22 जनवरी तक चले डीजीपी सम्मेलन में कुछ पुलिस अधिकारियों ने देश में बढ़ते कट्टरपंथ पर हिंदुत्ववादी संगठनों और इस्लामिक संगठनों की भूमिका को रेखांकित किया। इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस अधिकारियों ने इसको लेकर दस्तावेज पेश किए। इसमें इसको लेकर पूरी जानकारी दी गई है। हालांकि अब ये दस्तावेज सम्मेलन की वेबसाइट से हटा लिए गए हैं, जो कि पहले इस पर मौजूद थे। रिपोर्ट के अनुसार इस बैठक में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों ने कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए हिंदू संगठनों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों का नाम बताया, तो इस्लामिक कट्टरपंथ के लिए पीएफआई और उससे जुड़े संगठन दावते इस्लामी, तौहीद, केरला नदवातुल मुजाहिदीन जैसों के नामों को रखा गया। कई अधिकारियों का यह भी मानना था कि मुसलमानों को कट्टर बनने से रोकने के लिए राज्य व्यवस्था में उन्हें ज्यादा प्रतिनिधित्व देने के साथ साथ आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही इसमें यह भी बताया गया था कि कैसे देश बहुसंख्यकवाद की ओर बढ़ रहा है और उसको लेकर भी बात रखी गई थी कि कैसे ये खतरनाक है। हैदराबाद विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को दिखाने पर अजीबोगरीब विरोध का मामला आया। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई ने बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की, तो आरएसएस की छात्र इकाई एबीवीपी ने परिसर में विवादास्पद फिल्म द कश्मीर फाइल्स दिखाई। हैदराबाद विश्वविद्यालय कैंपस में छात्रों के एक समूह फ्रेटर्निटी मूवमेंट ने 21 जनवरी को ही यूनिवर्सिटी कैंपस में बिना अनुमति के बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का आयोजन किया था। इसके बाद यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को रिपोर्ट मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब एसएफआई ने विश्वविद्यालय परिसर में स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग के लिए 400 से अधिक छात्र आए, जिन्होंने एबीवीपी के झूठे प्रचार और उसके प्रयासों को खारिज किया। इसके विरोध में एबीवीपी के छात्रों ने गुरुवार को विश्वविद्यालय परिसर में द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग का आयोजन किया। वहीं इस डॉक्यूमेंट्री की कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में भी गुरुवार को स्क्रीनिंग हुई। हालांकि ये शांतिपूर्ण रही। इससे पहले दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में इसकी स्क्रीनिंग नहीं होने दी गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक छात्र संगठन ने कैंपस में आज प्रधानमंत्री मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की घोषणा की है। आशंका जताई जा रही है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद से दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हलचल मच सकती है। डीयू प्रशासन ने पुष्टि की है कि उन्होंने छात्र संगठनों द्वारा बुलाई गई ऐसी किसी भी स्क्रीनिंग और विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए एहतियाती उपाय किए हैं।
इसके अलावा अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की कॉल की गई है। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि इस तरह की स्क्रीनिंग की इजाजत यूनिवर्सिटी ने नहीं दी है और दिल्ली पुलिस से भी संपर्क साधा गया है। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि बात की जा रही है, हो सकता है कि स्टूडेंट्स खुद ही कॉल वापस ले लें। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराष्ट्र के अगले राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पद छोड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, जिसके बाद कैप्टन को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। आर्मी से सेवा मुक्त कैप्टन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे संबंध बताए जाते हैं। हाल ही में उन्हें भाजपा की 83 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया। बता दें, कैप्टन कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी भाजपा में विलय कर दिया था। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को उनके गृह क्षेत्र में जाकर उनकी तीखी आलोचना की। उन्होंने शिंदे का नाम लिए बिना शिवसेना के साथ साथ महाराष्ट्र से विश्वासघात करने के लिए आड़े हाथों लिया और कहा कि पूरा देश जानता है कि वो बिके हुए हैं और कितने में बिके हैं। ठाकरे आनंद दिघे की जयंती की पूर्व संध्या पर शिवाजी मैदान में स्थानीय सांसद राजन विचारे द्वारा आयोजित एक चिकित्सा शिविर का उद्घाटन करने के लिए ठाणे में थे। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीति में बढ़ती गंदगी के बावजूद उन्हें गर्व है कि शिवसेना अपने लक्ष्य को नहीं भूली है। उन्होंने कहा कि अन्याय से लड़ना शिवसेना का आदर्श वाक्य है। हमें शिवसेना प्रमुख ने भी सिखाया था कि सार्वजनिक जीवन 80% सामाजिक कार्य और 20% राजनीति है। उन्होंने कहा कि राजन और अन्य जो वफादार शिव सैनिक हैं यहाँ हमारे साथ हैं। शिंदे धड़े का नाम लिए बिना ठाकरे ने कहा कि हर कोई दूसरों को जानता है जो बिक चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि उन्हें किस कीमत पर बेचा गया, मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं। इस दौरान भीड़ से 50 खोखे के नारे भी लगे। ठाकरे ने कहा, यह नारा देश के कोने कोने में पहुंच चुका है और शिवसेना में फूट ने न केवल पार्टी बल्कि महाराष्ट्र को भी बदनाम किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पार्टी सहयोगी और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को कथित तौर पर जदयू छोड़ने के लिए कह दिया है। ऐसा एक रिपोर्ट में कहा गया है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी में अपनी हिस्सेदारी भी मांग ली है। इस बीच वो आज दोपहर संवाददाताओं को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर कुशवाहा हिस्सेदारी कैसी और कितनी मांग रहे हैं। जेडीयू से हिस्सेदारी नहीं मिलने पर वो क्या कदम उठाएंगे और बीजेपी की अब इसमें क्या भूमिका हो सकती है। बता दें, कुशवाहा ने कहा है कि वो पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से के बिना पार्टी नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि अगर बड़े भाइयों के कहने पर छोटे भाई इसी तरह घर से बाहर निकलते रहेंगे तो सभी बड़े भाई छोटे को भगाकर बाप दादा की सारी संपत्ति हड़प लेंगे। भाइयों, मैं पूरी संपत्ति में अपना हिस्सा छोड़कर पार्टी कैसे जा सकता हूं। कुशवाहा के ट्वीट के बाद नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा, जिसको जितना जल्दी जाना हो वो उतना ज्यादा बोलता है। उन्होंने कहा कि पार्टी की बात पार्टी के अंदर होनी चाहिए। जो पार्टी में रहते हैं वो ट्वीट करके बोलते हैं क्या? पार्टी में रहे तो भी अच्छा, कहीं जाए तो भी अच्छा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ।